ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए, ये है विलोपन विधि का पार्ट 4। जैसा कि आप लोगों ने विलोपन विधि बहुत अच्छे से सीख लिया है, लेकिन विलोपन विधि की सहायता से हम आपको बहुत सारे तरह के क्वेश्चन को दिखाने जा रहे हैं, जिसमें तीन वीडियोस मैंने विलोपन विधि पे बनाए। ये चौथा है। अब इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, और इसके अलावा ये मेरे हिसाब से मैं इसको आखिरी वीडियो बना कर रखूँगा। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं जो विलोपन विधि से नहीं कर पा रहे हो, आप हमें कमेंट में लिखेंगे और उसका वीडियो आपको विदिन अ 2 डेज़ और 3 डेज़ के अंदर हम आप उसको भेज देंगे, या हो सकता है जल्द से जल्द भेज देंगे, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो चलिए आते हैं कि जब मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस आए। कैसा क्वेश्चंस आए? x + y है। अब देखिए, अभी तक क्या था कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्या होता था कि सिर्फ नीचे x होता था या y होता था, तो हम बड़े इत्मीनान से कर ले। लेकिन इस बार देखिए x + y है, x - y है। अब बटे में दो लोग आ गए। अच्छा, बटे में दो लोग आ जाएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ भी घबराने की जरूरत है, एकदम इत्मीनान से। और एक चीज़ याद रखिए कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो ये टर्म जो डिनोमिनेटर वाले हैं वो हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। देखिए, दोनों में सेम एज इट इज़ है कि नहीं है? अगर सेम एज इट इज़ नहीं होगा तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। फिर उसको हम लीनियर इक्वेशन से ना करें, कुछ और तरीके से करेंगे, होने को तो होगा ही होगा। चलिए आइए, विलोपन विधि के अब जैसे अभी आप लोग करते थे विलोपन विधि में आप x और y को बराबर करते थे, तो अब हमारा टारगेट हमारे लिए 2 वेरिएबल हो गए। अब हमारा जो वेरिएबल होगा वो x + y हो सकता है और एक x - y है। तो आपको कुछ नहीं करना, किसी एक को बराबर करना, चाहे आप x + y को बराबर करो, चाहे आप x - y को बराबर, चॉइस इज़ योर। जिसको आपका मन करे उसको आप बराबर कर सकते हो। तो मैं एक सोच रहा था कि किसे बराबर किया जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना x + y को बराबर किया जाए। अब x + y को अगर आपको बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात, समीकरण 5, 10 और 15 में ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है? तो 10 और 15 का कॉमन फैक्टर है, कॉमन जो है मल्टीपल है वो 30 है। और मैंने आपको बताया था अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था आप सिंपली क्या करो, मैंने आपको बताया था नहीं समझा तो उन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालो, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 30 है, तो मतलब 10 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा हमको? तो 10 को 30 बनाने के लिए 30 से गुणा करना, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में मैंने गुणा किया 3 का, ठीक है। अब समीकरण 3 के साथ साथ अब समीकरण जो 2 है अपना, 2 को भी 30 बनाना होगा, और 2 को 30 बनाने के लिए किसने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया। जिन दोनों लोगों को हमने बराबर किया उनका जो साइन है वो सेम है कि डिफरेंट है? जिन दोनों लोगों को हमने बराबर किया उनके साइन सेम है, और सेम साइन होने का कारण क्या होता है? उनको आपस में प्लस किया जाता है कि माइनस किया जाता है? पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि जिनको हमने बराबर किया अगर वो बराबर साइन है, जिनको हमने इक्वल किया, ध्यान समझिएगा, जिनको हमने इक्वल किया है अगर उनके साइन बराबर हैं, चाहे वो दोनों ही प्लस हो चाहे दोनों ही माइनस हो, उनको क्या करते हैं? उनको हम लोग माइनस करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ माइनस किया। चलिए आते हैं, 10 में 3 से गुणा किया, आपका हो गया 30 बटे में x + y। फिर यहाँ पे भी आप 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 6 बटे में x - y। इसी तरह इधर गुणा करोगे किससे बेटा? 3 से, तो 3 चौक के 12 हो जाएगा। फिर आइए नीचे, इसमें किससे गुणा करना बेटा? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 30 बटे में x + y। कितना हो जाएगा? 30 बटे में x + y। और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 10 बटे में x - y। और यहाँ पर अगर आप 2 से गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा बेटा? -4। हमने क्या ऑपरेट करना है? समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है, फिर समीकरण 2 को 2 से गुणा करना है, और दोनों को आपस में क्या करना था? माइनस। तो माइनस करते तो साइन क्या होता है? बदल जाता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस, माइनस से प्लस बन जाएगा, ये भी माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। यही होता है ना, जब माइनस करते तो क्या होता है? नीचे के साइन बदल जाते हैं। तो ये तो एज इट इज सेम है, कट गया। डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है। दोनों, अब देखो पहले इसका साइन माइनस था, पहले इसका जो साइन था वो माइनस था, लेकिन अब इसका साइन क्या बन चुका है? प्लस। और प्लस प्लस क्या हो जाता है? प्लस। तो 10 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा बेटा? 16 अपॉन में x - y। कितना हो गया? 16 अपॉन में x - y। और ये दोनों के दोनों प्लस हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया बेटा? 16। तो अगर देखा जाए तो 16 से 16 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, अपॉन में 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। अच्छा चलिए, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को इस तरह, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए हम ऐसे कर देते हैं, ये इसके अपॉन में 1 है, ये उधर जाएगा, बोलिए। तो कितना हो जाएगा? 16 = 16 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x - y। अब ये 16 नीचे भेज दीजिए, तो 16/16 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं, बताया था मैंने। तो ये कितना हो जाएगा? तो हमें मिल जाएगा x - अच्छा रुकिए,
हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू 16 से 16 कितने बार में जाएगा 1 बार में, और यहाँ बच जाएगा x माइनस वाई, या अगर हम चाहें तो इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 3 मानकर छोड़ दीजिए। तो अभी तक क्या किया था देखिए, अभी सॉल्व नहीं हुआ, अब कंप्लीट नहीं हुआ। अभी देखिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए। वी हैव फाउंडेड x माइनस वाई, वी डोंट फाउंड x एंड y। हमने x नहीं निकाला है ना y निकाला है, अभी हमने x माइनस वाई निकाला है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमें करना है x माइनस वाई का मान, x माइनस वाई का मान किसी में रख दीजिए, जिस समीकरण में आपको अच्छा लगे उसमें रख दीजिए, जो आपको पसंद हो उसमें रख दीजिए। तो हम एक में रख रहे हैं, समीकरण एक में, किस में रख दिया जाए, समीकरण एक में, समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए तो समीकरण एक में 10 बटे में x प्लस वाई है, समीकरण एक में क्या है 10 बटे x प्लस वाई है। यहाँ पे आप जैसे ही प्लस लगाएंगे 2 ऊपर है, और आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका x माइनस वाई है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा 10 अपॉन में x प्लस वाई, क्या हो जाएगा 10 अपॉन में x प्लस वाई, और 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे 2। इसी तरह 2 1 जा 2, और ये किससे बार में जाएगा 5 बार में, x प्लस वाई जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और अब आपके पास हो गया बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब देखो ध्यान से कि अभी हमसे जो पूछा तो x प्लस वाई का वैल्यू पूछा, तो अब हमारे पास x माइनस वाई एक समीकरण बना हुआ है और एक समीकरण ये बना हुआ है। अब जानते हैं, अब आपको क्या करना, इन दोनों को सॉल्व करना होगा, समझ रहे ना। बस एक बड़ा सा स्टेप बना कि अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, एक बार में सॉल्व नहीं होगा, 2 बार सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को आपस में ऑपरेट करना है। तो वो ऑपरेट करने का विलोपन विधि हम लोग प्रयोग करें, तो विलोपन विधि में हमें किसी एक को बराबर करना होता है। तो यहाँ तो देखिए दोनों के दोनों ही बराबर हैं, दोनों के दोनों ही बराबर हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों के दोनों बराबर है कि नहीं है, चाहे x को बराबर करना चाहे x भी बराबर है, y को करना चाहे y को भी बराबर है। अब आप ये सोचिए कि किसको आप हटाना चाहते हैं, y को हटाना चाहते हैं तो y को बराबर देखना है, x को बराबर देखना है, x को हटाना चाहते हैं तो x को बराबर देखना होगा। तो y को अगर आप हटाना चाहते हो तो y का एक साइन माइनस में और एक साइन किस में है बेटा, प्लस में है। तो y के साइन क्या अपोजिट है, अपोजिट साइन होने के कारण हम इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो समीकरण 3 को जोड़ेंगे किसके साथ, समीकरण 3 को जोड़ेंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो चलिए लिखते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 5, सॉरी x माइनस वाई बराबर 1, और अपॉन और क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चूँकि जोड़ दें तो x मिलकर कितना हो गया बेटा 2x, x मिलकर कितना हो गया 2x, और y से y क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और इधर कितना आ गया बेटा 6। इसी तरह हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 3, 2 जाकर उधर भाग दे देगा। अभी आपका किसका वैल्यू आया, सिर्फ x का आया, तो वी हैव टू ऑल्सो फाइंड y। तो x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जिस इक्वेशन में आपका मन करे, चाहे 1 में रखिए, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, चाहे 4 में रखिए। अब आप फ्री हो, ऐसा नहीं कि आप किसी में भी रखोगे नहीं आएगा 100%, लेकिन हम क्या करेंगे 4th में रखते हैं, ईजिली हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x का मान किस में रखा जाए, समीकरण 4 में। तो जब समीकरण 4 में हम इसको रखेंगे, किस में रखेंगे ध्यान समझिएगा, किस में रखेंगे, जब x का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 में x आपका 3 हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 हो जाएगा, और ये आपका y हो गया, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 5, और 3 उधर जाकर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 2, बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से हम x और y को निकाल सकते हैं। कि बहुत देखने में ये क्वेश्चन लगेगा कि अरे बाप रे बाप बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ भी नहीं है। बस सिंपली आपको क्या करना है, आपको फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि आपको इन दोनों देखेंगे, जब भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये वाले टर्म बराबर होंगे, ये वाले टर्म बराबर होंगे। मतलब जैसा x प्लस वाई होगा वैसा ही x माइनस वाई भी होगा, एकदम सेम टू सेम होने चाहिए। अगर सेम टू सेम नहीं है तो गलत होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जिले विलोपन विधि में आप किसी एक को बराबर कर दीजिए, जैसे x प्लस वाई को करिए, चाहे x माइनस वाई करिए, जो आपका मन करे कर दे। कभी 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, घबराइए नहीं, बराबर करके काटेंगे। इससे क्या होगा, फिर आपको एक नया इक्वेशन फिर बनेगा, फिर से आपको इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना। मतलब कि थोड़ा सा समय बढ़ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसे इत्मीनान से करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो को पॉज करें, पॉज करके इसे नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, तो आपने वो क्वेश्चन
उतार लिया होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए ध्यान से, जो बटे में जो हिस्सा होगा वो बिल्कुल सेम होगा। सेम नहीं होगा तो आप एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। तो अब हमें क्या करना है, कुछ बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आइए और अपना काम करिए। अच्छा एक बात बताइए, 3 अब हमारा जैसे पिछले बार हमने x प्लस वाई और x माइनस वाई को इक्वल किया था, इस बार हम करेंगे 3x प्लस वाई को और 3x माइनस वाई को इक्वल करेंगे। चलिए करते हैं। अब हम अपने दिमाग में सोचें कि किसको बराबर करना है। अब आपको अपने दिमाग में ये सोचना होगा कि किसको आप बराबर करना चाहते हो, 3x प्लस वाई को बराबर करना चाहते हो कि 3x माइनस वाई को बराबर करना चाहते हो। ध्यान समझिए, आप 3x प्लस वाई को बराबर करना चाहते हो कि आप 3x माइनस वाई को बराबर करना चाहते हो, ये आपको सोचना होगा। तो जैसे ही आप सोचोगे तो चलिए एक काम करते हैं, सोचते हैं इन दोनों को बराबर करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक आपके पास पूरा 1 है और एक आपके पास 1/2 है, समझे? देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा 1 है, कंप्लीट है, और ये 1/2 है। अच्छा 1/2 को अगर 1 बनाना हो तो 2 को गुणा कर दे तो काम हो जाएगा। सोचिए, 2 से काट देंगे, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? सिंपल है ना, बोलिए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए ध्यान से, तो एक काम करते हैं, किसको आप बराबर कर रहे थे, किसको? तो चलिए, तो हमने इसको बराबर करने के लिए सोचा, जब इसको बराबर करने के लिए सोचा तो दोनों के साइन क्या है बेटा? डिफरेंट है कि सेम है? सेम है। अब जो दोनों के साइन सेम है तो सेम होने के कारण उनको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, घटाया जाता है? घटाया जाता है, आप जानते ही हैं। तो चलिए, तो समीकरण 1 में तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, समीकरण 1 में हमने कुछ नहीं किया, हम माइनस कर रहे हैं। किससे? समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। हम समीकरण 1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। कैसे माइनस कर रहे हैं? समीकरण 2 में 2 का गुणा करके। ऐसे नहीं माइनस कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। क्या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं? कैसे घटा रहे हैं? 2 का गुणा करके। चलिए आइए, तो समीकरण 1 उतारिए, 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। चलिए गुणा कीजिए, तो 1/2 है आपका, 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, और इसमें गुणा करना है 2 से। जब 2 से 2 का गुणा हो जाएगा तो कट जाएगा ये, तो क्या आएगा बेटा? सेम टू सेम आएगा, 3x प्लस वाई आ जाएगा। बोलिए। इसी तरह जब आप इसमें भी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/3x माइनस वाई हो जाएगा, हो जाएगा ना? अब देखो ध्यान से, तो -1/8 है, -1/8 में अगर आप 2 से गुणा करोगे, 2 कम 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -1/4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए आइए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? माइनस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो साइन सारे बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। तो इसका साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो ये डिट्टो सेम है, तो ये तो कट नहीं है। अब ये दोनों लोग क्या है बेटा? सेम टू सेम है, हर आपके बराबर है, तो हर जब आपके बराबर है तो अंश अपने आप जुड़ जाएंगे, तो 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा? 3x माइनस वाई। नहीं समझे आप लोग? अच्छा एक बात बताइए, 1/में y प्लस 1/में y को अगर आप जोड़ते हो तो 2/में y ही ना होगा? तो सेम है, हर सेम है, तो ऊपर वाले खाली नंबर जुड़ेंगे ही ना। अब आइए इधर, इसी तरह आप इधर देखें, तो 4 दोनों का हर 4 है, और ऊपर वाले क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 4/4, और 4/4 कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 2/3x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। अब ये भाई साहब उधर जाके गुणा हो जाएंगे, और जैसे ही ये भाई साहब उधर जाके गुणा हो जाएंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा? यहाँ छोटे से में जगह में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे ये भाई साहब उधर जाएंगे तो 2/3x माइनस वाई हो जाएगा, या आप इसको चाहो तो 3x माइनस वाई बराबर 2 भी लिख सकते हो। ये आपका समीकरण नंबर कितना बन गया? ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। जैसा कि पिछले क्वेश्चन बना था, हमें x और y का मान चाहिए, लेकिन हमें x और y का मान निकालने के लिए पहले ये स्टेप से गुजरना पड़ेगा। चलिए अब एक काम करिए, यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करेंगे? 3x मान, जैसे वहाँ पे x प्लस वाई का मान रखे थे, यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 3x माइनस वाई का मान रखेंगे। तब एक काम कीजिए, 3x माइनस वाई का मान किस में रखा जाए? समीकरण, चलिए 1 ही में रख देते हैं। तो चलिए 1 में रखें, तो 1 में रखने पर ये क्या है बेटा? 1/3x प्लस वाई, और यहाँ बेटा 1/1 हो गया।
और 3x माइनस वाई की वैल्यू देखो अपने पास है, 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2, ध्यान से देखिएगा 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे हमने रख दिया 2 और इधर है बेटा 3/4। चलिए इसको इधर भेजिए, तो 1 में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4 कितना हो जाएगा 3/4 और ये कितना हो जाएगा 3/4 और इधर आके कितना हो जाएगा 1/2। चलिए एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 हो जाने के कारण यहाँ तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं, लेकिन 2 के कारण 2 से होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये हो गया 1 में 3x प्लस वाई। अब ये यहाँ कट के कितना हो जाएगा 1, तो 1 में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 4 बराबर 3x प्लस वाई या 3x प्लस वाई बराबर हमारा 4। ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन गया। अब आप तो आगे का प्रोसेस आप जानते ही हैं, आगे का प्रोसेस तो आप जानते ही हैं, फिर से इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए, थोड़ा सा अभी हम आपको करा देते हैं। हाँ थोड़ा सा, हाँ स्पेस है, थोड़ा मैं देखने आ गया था कि कितना मेरे पास स्पेस है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ करना है, ज़्यादा कुछ करना है बताइए, नहीं। तो सिंपली क्या करिए, दोनों का देखिए y बराबर है और y बराबर होने के साथ साथ, y बराबर होने के साथ साथ दोनों के साइन डिफरेंट है और डिफरेंट साइन होने के कारण क्या है, उनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 को जोड़ रहे हैं किसके साथ, 4 के साथ। तो चलिए समीकरण 3 कितना है अपना, समीकरण 3 है अपना 3x माइनस वाई बराबर 2 और ये कितना है बेटा 3x प्लस वाई बराबर 4। चलिए आइए, समझ में आया। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ करने के बाद जब जोड़ेंगे तो जोड़ने में तो साइन बदलता नहीं है, 3 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 6x और y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 4 2 कितना हो जाएगा 6। इससे x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, बोलो आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठाओ किसी भी समीकरण में रख दो, तो हम रखने जा रहे हैं इसको समीकरण नंबर 4 में। तो x का मान समीकरण 4 में, जब x का मान आप समीकरण नंबर 4 में रखोगे, ध्यान समझना, जब आप x का मान समीकरण नंबर किस में रखोगे 4 में, तो x का मान समीकरण नंबर 4 में रखोगे क्या होगा 3 × 1 x, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x प्लस वाई बराबर 4। तो 3 × 1 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 और 3 × 1 3 ही होगा, 3 उधर जाकर क्या होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 - 3, 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इस तरह y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, बस हो गया। तो इस तरह से हमारा x का मान आया 1 और y का मान हमारा आया भी 1। क्लियर है। जितना कठिन आपको लग रहा था, बाप रे बाप कितना बड़ा टफ है, देखिए क्या है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक स्टेप एक बार और, बस जहाँ एक बार सॉल्व करते थे वहाँ 2 बार सॉल्व करना, बस इतना ही तो करना है। कैलकुलेशन में कोई बहुत विशेष दम नहीं है। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं फिर। तो आपने वो वाला क्वेश्चन उतार लिया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको सिंपल सा एक दिमाग लगाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार इस दोनों को बराबर कर दे रहा हूँ, ठीक है, x - y को बराबर कर दे रहा हूँ। तो x - y को बराबर करने 2 पहले से, नीचे 4 है, ध्यान से किया, ऊपर 2 है नीचे 4 है। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा, किसमें भाई 1 में। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम गुणा कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं, और जिसको हमने बराबर किया उसके निशान क्या है बेटा, विपरीत है। और जब निशान विपरीत हो तो उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समीकरण में 2 में गुणा करना है, फिर उसको जोड़ देना है, किससे भाई, समीकरण 2 से। ये नहीं करना है, बोलिए 4 हो जाएगा, बस एक ही में गुणा करना है। तो अभी इधर आइए, तो ये आप 2 से जब गुणा करोगे तो 6 में x प्लस वाई हो जाएगा। अब थोड़ा सा जल्दी में करता हूँ, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 4 में x - वाई हो जाएगा, बोलो 2 से गुणा करोगे, यहाँ 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ करोगे, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो बस सिंपली जैसे था वैसे उतारना है। तो चलिए उतार रहे हैं, चलिए जोड़ रहे हैं हम। तो ये भाई साहब कट गए। अब देखो ध्यान से, ये दोनों जुड़ेंगे तो 6 और 9 कितना हो गया बेटा 15। ये हो गया 15 में x प्लस वाई, और इधर कितना हो जाएगा बेटा 4 × 1 = 5। तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15,
ये जो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 3 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, तो इसी को सीधा कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब x प्लस वाई, अब आगे का प्रोसेस आप जानते ही हैं क्या करना है। अब आगे का प्रोसेस क्या है आप जानते ही हैं। तो आगे के प्रोसेस में क्या बेटा x प्लस, अब देखिए यहाँ पे आ गया है। अब आगे के प्रोसेस में क्या करना है, हमें x प्लस वाई का मान, इसको ऊपर समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। x प्लस वाई का मान समीकरण किस में रखना है बेटा, किस में रखें, एक में ही रख देते हैं। तो एक में रखने पर, चलिए एक में रखिए। तो जैसे एक में रखेंगे 3 बटे में कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 बटे में x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। अब ये 3 से 3 कटकर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 बटे में x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 2। 1 को उधर भेज दीजिए, तो 2 बटे में x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1, 2 एक जगह उससे कट जाएगा, तो क्या हो गया 2 बराबर x माइनस वाई, 2 बराबर x माइनस वाई। तो इसका मतलब x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई बेटा 2 के बराबर हो गई। ये समीकरण नंबर 4 बन गया। अब आगे के प्रोसेस में आपको पता है 3 और 4 को ऑपरेट करना है, तो समीकरण 3 को 4 के साथ मैंने जोड़ दिया। जब हमने इसको 4 के साथ जोड़ दिया तो x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 2, y से y गया कट, और x कितना हो गया 2x, और इधर कितना हो गया बेटा 5। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 बटे में 2, कितनी आ गई 5 बटे में 2। जब आपके पास x का मान आ गया तो y का मान आ ही जाएगा। तो x का मान किस में रखना है, x का मान समीकरण किस में रखना भाई, x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 क्या है हमारा x प्लस वाई बराबर कितना बेटा 3, तो x से हमें क्या रखना है बेटा 5 बटे 2, और इधर हो जाएगा प्लस y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 बटे में 2, एलसीएम लीजिए 2, और इधर कितना होगा 6 माइनस 5 हो जाएगा। इस तरह y का मान हमारा कितना आ जाएगा, इस तरह y का मान कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1 बटे में 2। चलिए इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप पिछले मेरे वीडियोस को देखें और खूब आशीर्वाद दें, या मतलब खूब आशीर्वाद आप जानते ही हमें कैसे देना है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूँ। थैंक यू।